कफावलुत कफावलुत प्राणवायु में बेकार ऐसा बोले तो अगर वो एक पेशेंट कफ के आवरण में प्राणवायु की गति कैसी है? अनुलोमन है। कफ ने क्या किया है? आवरण किया है। प्राणवायु की गति कैसे हो गई? प्रतिलोम हो गई। उतना आपको देखना है। बस्ती के लिए बोला तो उदावर्त जन्य हो गई इसीलिए उदावर्त विधातव्यम नस्य कर्मादि विसर्जन। कभी भी बस्ती बात में नहीं, पहले नस्य करना है। नस्य से उपशान उपशाभ्याम परीक्षित है। यदि उसको नस्य करने के बाद उसको फायदा होता है, उसकी डकारें कम होती है, तो ये उदावर्त कहा है रुद्रोग की पहली पायरी है। ये दिमाग में रखना। आप त्रिमर में अध्याय पढ़ेंगे तो पहला उदावर्त व्याधि आया, बाद में रुद्रोग है, फिर बस्ती है। तो ये पढ़ते वक्त इसलिए उसको कंफर्म कर लेना कि उदावर्त विधातव्यम नस्य कर्मादि। नस्य कर्म करवा दिया, उसको फायदा है, फिर बस्ती देना है। डायरेक्ट बस्ती दे दिया और नस्य कर्म नहीं किया तो क्या होगा? प्राणवायु का दरवाजा का है नाक है, उसको पहले शांत करो और फिर प्राणवायु की गति अनुलोम हो जाती है, फिर बस्ती देना, फिर अपन उसको खींच लेगा नीचे, नहीं आया तो। इसलिए पहले नस्य, फिर बस्ती, फिर बाकी सब स्थानिक स्नेह सदन वगैरह चीज़ें आप कर सकते। और नस्य कर्म आदि वेशजम, उसमें वो बताया सिर्फ न तेल डालिया हो गया उधर आदि, उसके साथ उनको बाकी भी चिकित्सा करनी। और सर एक पेशेंट कैंप में था कि वो पूरा चलता है ना तो पूरा हाथ दिखता है, बैठा रहता है तो कुछ नहीं दिखता, तो उसमें कौन सा चलता है तो क्या होता है? हाथ पूरे दुखते हैं। यानी वो कैसा है? दो चीज़ें हुआ है, सर्वाइकल है कि हाथ रुद्रोग है। चलता है तो हाथ दुखता है, नहीं मैन वायु वहाँ जाता है हाथ की तरफ, चलता है तो वायु का प्रकोप होता है। कुछ चुप बैठा तो वायु भी चुप बैठता है। वायु कौन सा है? इतना ढूंढना है तुमको। प्राण है क्या बयान है? कर्मेंद्रिय हाथ है, इसलिए प्राण होगा। तो उसको नस्य करने के बाद अच्छा नस्या स्कंद बाहुल का खाने में दर्द है तो क्या बताया? गुड़ मंजारी हो, गुड़ मंजारी यानी वो उसके में झगड़े, गुड़ मंजारी उसका शब्द अर्थ हुआ। लेकिन नाक में यदि तेल या घी डालते तो बाहु की रुझाव वेदना कम हो जाती है। आग्रह संग्रह में आया नस्या स्कंद बाहु। तो आप प्राण का है क्या? तो नस्य करके देखो। प्राण का होगा तो बोलेगा नहीं, नाक में तेल डालने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा, तो प्राण का है। लेकिन नस्य करने में फायदे नहीं आता तो बयान का है। फिर बीपी चेक करो अच्छी तरह, बाकी चीज़ें देखो, फिर उसका रक्तमोषण करो, बयान का है। रक्तमोषण से क्या होगा? शाखा कोष्ठ गति आएंगी। फिर वो पक्वाशय में यदि रक्तमोषण से दर्द कम हो गया है तो दोष वात प्रधान दोष होगा तो उद्भवस्थान पक्वाशय। फिर रक्तमोषण के बाद बस्ती देना है, बस्ती से फायदा हो रहा है तो फिर टेंशन नहीं। ठीक है, चलो हो गया। कोई बाकी और? स्ट्रक्चर और फिटनेस से